हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर के नेम का मीनिंग पता होना चाहिए। चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल। इसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, एक होगा पॉली, एक होगा नोमियल। पॉली का मीन्स होता है मैनी और नोमियल का मीन्स होता है टर्म। अच्छा, अब जो हमारा चैप्टर है उसके नेम ये जो है इसकी हर एक वर्ड की एक डेफिनेशन होती है। तो वो डेफिनेशन ये है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसको हम पी एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डैश डैश ए एन की एक्स की पावर एन, जिसमें जो ए एन है ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो की इक्वल हो जाएगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये इसकी जो पावर है वो आगे कंटिन्यू होंगी, इसलिए इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में भी टाइप्स होते हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं इन चारों की आपकी डेफिनेशन बताऊंगा, बट आपके सिलेबस में बाइक्वाड्रिक नहीं है और क्यूबिक में भी थोड़ा सा पार्ट है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं चारों को आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको चारों चीज़ें समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि जिसमें केवल एक ही टर्म हो, ओनली वन टर्म। ठीक, इसको लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल कि पहले मैं इसकी आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म लेके बताता हूँ। ये जो है इसकी जनरल फॉर्म है। एग्जांपल लेंगे तो 5x प्लस 6, 2x प्लस 5। अच्छा, इसमें केवल एक टर्म कैसे है, x के साथ जो x का जो टर्म होता है, x के भी टर्म होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब। तो x का जो केवल इसमें x हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक जिसमें 2 टर्म्स हो। टर्म्स मतलब कि अगर इसको हम 0 की इक्वल रखेंगे तो x की कितनी वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, जैसे ये है, मैंने ये निकाला, तो 6 को उधर भेज देंगे -6 और 5 नीचे, तो x की एक वैल्यू यानी एक टर्म हमें इससे मिलेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म होते हैं, मतलब 2x की वैल्यू आएंगी। इसकी जनरल फॉर्म होती है ये। इससे हमें x की एक तो a मिलेगी, मतलब मान लेते हैं अल्फ़ा मिलेगा, और x बीटा मिलेगा। इसको भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये मैंने एग्जांपल दिया है, तो आप इसी मत समझिएगा कि यही एक क्वेश्चन के टाइप में आपके पास आएगा। ये ओनली एक एग्जांपल है, कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं है, वो आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाई हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म। इसकी भी जनरल फॉर्म में आपको बता देता हूँ। इसकी जनरल टर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक, इसमें और इन तीनों में a जो है वो नॉन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये जो है ओनली b बचेगा। इसमें ओनली bx प्लस c, यानी ये लीनियर हो जाएगा। और अगर इसकी हम बात करें, इसमें a अगर 0 को कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी, इसलिए a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अच्छा, बाइक्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बाइक्वाड्रेटिक क्या होती है। इसमें बाइक्वाड्रेटिक का मतलब आप समझ जाते हैं, क्वाड्रेटिक यानी 2 और बाई यानी 2 यानी 4। तो इसमें 4 टर्म्स होते हैं, 4 टर्म्स। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं। जनरल टर्म ले ले रहे हैं, ax की पावर 4, bx की पावर 3, cx² की पावर प्लस dx प्लस e। अच्छा, अब आप इसमें बताएंगे अगर मैं इसको ए नॉट को 0 के क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसे 0 की इक्वल कर देंगे तो ये क्यूबिक बन जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आई तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको ये चारों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे लीनियर की दोबारा से। उससे पहले
आपको एक और बात बता देता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है ये, अगर आपको बोले क्वेश्चन में, क्वेश्चन फर्स्ट, ये हमारे सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, अगर आपको बोले कि आपको x की वैल्यू 2 दे रखी है और आपको p2 बताना है, p पॉलिनोमियल के अंदर 2 बताना है, तो आपको x की जगह 2 पुट कर देना है और इसकी वैल्यू बतानी है। 2 2 ज़ा 4 + 5 and 9, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो आंसर जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं जो कि क्वाड्रेटिक हो सकती है, 4x² + 5x + 6। अगर हम इसे x की वैल्यू 3 दे दें और हम 3 पुट कर दें, तो x 3 का स्क्वायर + 3, ये कैलकुलेशन आप आगे कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ये नोट्स आप साथ साथ बनाइएगा। और अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ज़ीरोज़ यानी ज़ीरोज़ की इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ। अ रियल नंबर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ को हम रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स। आपने 9th स्टैंडर्ड में ऐसे आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया होगा 2x² + 5x - 12, इसका आपको पॉलिनोमियल निकालने को दिया होगा। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। इसका पॉलिनोमियल आप निकालते होंगे, पहले आप इसका इससे मल्टीप्लाई करते होंगे 24, फिर उसका आप लेते होंगे HCF, फिर वो टर्म निकालते होंगे, फिर आप वो टर्म्स जैसे कि आपने अपने 9th स्टैंडर्ड में किया होगा, किसी आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया होगा, ठीक है। उसका फिर आप एलसीएम लेते थे, इसका हमने 2 का 12 से मल्टीप्लाई करते, फिर 24 आता था, फिर एलसीएम लेते, फिर प्लस माइनस करके 5 की इक्वल आके फिर हम उसके रूट्स निकालते। तो ऐसा ही है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जो ज़ीरोज़ होते हैं वो एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है, ये सब होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा आपको क्वाड्रेटिक में पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स आपको मालूम ही होते हैं क्या होते हैं कोफिशिएंट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, कोई मेरे से बोले कि इसके रूट्स निकालो, तो सबसे पहले मान ले रहे हैं कि इसके रूट्स होंगे x - अल्फ़ा और x - बीटा, इसके जो है रूट्स हैं, ठीक है। तो अगर ये इसके रूट्स हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो x - अल्फ़ा और x - बीटा का अगर मल्टीप्लाई करें तो x का मानेंगे x² माइनस x का फिर बीटा के संग करेंगे तो बीटा x माइनस अल्फ़ा का x के संग करेंगे तो अल्फ़ा x और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, मैंने x कॉमन ले लिया और अल्फ़ा प्लस बीटा को ब्रैकेट में ले लिया। एक बार फिर बताता हूँ, मैंने पहले माइनस कॉमन लिया, उसके बाद एक ब्रैकेट लग गया, x भी कॉमन ले लिया, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आप इसको अगर खोलोगे तो सेम यही फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। इट्स जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम एक कोफिशिएंट जो कि एक कांस्टेंट k का उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, kx² - kx अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस k अल्फ़ा बीटा। जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो, ये पॉलिनोमियल है ना, इसके आगे के जो पार्ट्स होते हैं इसे कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ये तो एक कांस्टेंट है तो इसको कोई कोफिशिएंट नहीं है। जो x² x³ के बगल वाला जो पार्ट होता है, मैंने पिछले उसमें बताया है, x³ का जो पार्ट होता है उसमें, ठीक है। अब ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसे टूल्स दे रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है सम ऑफ रूट्स, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो रूट्स हैं उनका सम करेंगे तो माइनस का b/a आता है, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, ऑफ रूट्स करेंगे अल्फ़ा बीटा तो c/a आता है। ये जो है टूल्स, ये आपको अपने याद करने हैं,
यही आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये कैसे आए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने पिछले उसमें देखा होगा कि मैंने ये आपको करके बताया। अब इसमें आप ये जो मैंने ये बताई, ये तो कोफिशिएंट्स थे इसके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना था हमको। ये इसका कोफिशिएंट क्या है, के, यानी ये बी है, बी और माइनस का माइनस, और कांस्टेंट को हमको जो एक्स स्क्वायर है उसका पार्ट हमें नीचे रखना है ऐसे। अगर अल्फ़ा बीटा निकालना हो प्रोडक्ट, तो इसका यानी सी और एक्स स्क्वायर का ए, इसके सामने प्लस था तो प्लस लगा दिया, और ये ए कुछ नहीं था, प्लस ही मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं आपको टूल्स दे दिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहूँगा जिसको आपको करना है। एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं आपको जो सॉल्व हो के आएगा। एक सेकेंड, एक काम कीजिए, आप इसके रूट्स निकालिए, आप भी निकालिए, हम साथ साथ करते हैं। तो पहले इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 6 आएगा। इसका एचसीएफ ले लीजिए, 2 के टेबल से 3 बार, 3 के टेबल से 1 बार। 3 + 2 का अगर हम प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यही हमारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 3x + 2x + 6, x कॉमन ले लेंगे, x + 3 + 2 कॉमन ले लेंगे, फिर x + 3, ये सेम आ जाएंगे। इसको ले ले रहे हैं, इसको ले ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अब इसको हम ज़ीरो के इक्वल, ये जो होता है 0 के इक्वल आपको दिया जाता है। अब आप इसमें से हम अलग अलग को कॉमन रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। वो भी क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो हम पहले एक एक को दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे। अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो -3 आएगा, और ये रखेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, ये इसके हो गए रूट्स यानी ज़ीरोज़, और यही अल्फ़ा बीटा भी होते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। लेट्स, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ये हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमको ज़ीरोज़ बताने हैं। ठीक है, और हमें वेरीफाई भी करना है कि यही ज़ीरोज़ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके रूट्स निकालेंगे। ठीक है, रूट्स निकालेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 के हम फैक्टर करेंगे, 12, 2, 6, 3, ये आ गए। क्या आ गया, 2 × 2 = 4, 8 and 24। ठीक है, अब इसके ऐसे पार्ट्स बनाओ कि 5 आ जाए। तो हम 2 × 2 = 4, 8, 8 और 3 5, ये माइनस का साइन है, साइंस का ध्यान रखना। तो +8x - 3x प्लस का इसको 0 के ऊपर रख दो, फिर इसके फैक्टर करो। प्लीज़ साइन का ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। 0 के ऊपर रखोगे, x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू प्लस का 3/2, ये तो आ गए ज़ीरोज़। अब इसको हमें वेरीफाई भी करना है। उसने बोला वेरीफाई करने को, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, जो मैंने आपको टूल्स दिए थे उससे, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा ये बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा करो, कितना आ जाएगा, -8 + 3/2 यानी -5/2, और अल्फ़ा बीटा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से 2 गए तो -6। ठीक है, अच्छा। अब मैंने आपको एक जनरल फॉर्म बताना है, ये अब आप इसमें इसको पुट कर दो। अगर ये इसके सेम आ जाए तो ये जो है हमारी वेरीफाई हो जाएगी। ये एक जनरल फॉर्म है, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बीच में रह गई थी। इसी से हम वेरीफाई करते हैं। ये रहा -5/2, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x, और ये माइनस का। अब आप एलसीएम ले लीजिए तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2x प्लस का 5x माइनस का 12। चेक कीजिए ये दोनों सेम है क्या, सेम है तो कमेंट कीजिए यस। और इसी के साथ हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है, और हमने इसके ज़ीरोज़ भी निकाल लिए। आगे वीडियो मिलते हैं। ये इतना ही था इसका इंट्रोडक्शन। आगे वीडियो में आपको मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज का लिए बस इतना ही।
आप इन सबको रिवाइज़ कीजिएगा और इसके नोट्स भी प्रॉपर बना लीजिएगा। थैंक यू।